एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीजन 1 का ओवरव्यू दिया जाता है। इसमें हमें बताया जाता है इस युग में जहां दुनिया में इंफॉर्मेशन की वॉर चल रही है, वहां दो कंट्री एक दूसरे के पीछे पड़ गई हैं, जिनमें से है एक ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईस्ट और वेस्टलिस ऑफ द वेस्ट। और यहाँ वेस्टलिस गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के एक पर्सन के बारे में जानकारी निकालने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसका नाम था स्टिंग और ये मिशन उनके बेस्ट ऑफिसर टॉलाइट को दिया गया। इसमें उसे एक फैमिली बनाने के लिए कहा गया। इसमें है एक फादर टॉलाइट जो एक स्पाई है, दूसरी है एक मदर योई जो एक असैसिन है, तीसरी है उनकी बेटी आन्या किसी का भी माइंड रीड कर सकती है, और चौथा है उनका ये डॉग जो फ्यूचर देख सकता है। और ये सब एक दूसरे से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर फैमिली की तरह रहते हैं। तब हमें योई दिखाई जाती है जिसने अपने टारगेट को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। उसे एक आदमी जो छुपा होता है उसे देखकर सोचता है कि ये है वो असैसिन टॉम प्रिंसेस। तभी वो पर्सन योई पर गोली चला देता है और इस सब की खबर आन्या और टॉलाइट अपने टीवी पर न्यूज में देख रहे होते हैं। आन्या टॉलाइट को कार्टून लगाने के लिए कहती है मगर वो मना कर देता है। आन्या रोतलू फेस बना लेती है, तब लॉयलेट को मानना ही पड़ता है। आन्या डिटेक्टिव शो लगाती है और तभी वहाँ योर आ जाती है। उसका मूड बहुत खराब होता है। लॉयड उसका हालचाल पूछता है, तब योर सोचती है वो उसे नहीं बता सकती उसके बट में गोली लगा है और वो इसी वजह से दर्द में है। आन्या उसकी मन को पढ़ लेती है और शॉक हो जाती है। तब वो कहती है क्या मॉम मरने वाली है? तब योर उसे मना करती है और अपने कमरे में चली जाती है। और लॉयड सोच रहा होता है कि योर इससे नाराज है क्योंकि उसने उसे अकेले सामान लाने जाने के लिए कहा था और शायद इसी वजह से उसने इसे नाराज कर दिया है। तब आन्या सोचती है कि उसकी मॉम गोली लगने के बाद भी नहीं मरी और उसे ये अमेजिंग बात लग रही होती है। लॉयड सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो उसका मिशन खराब हो जाएगा, तो वो उम्मीद करता है कि सुबह तक उसका मूड सही हो जाए। तब सुबह भी योर का फेस वैसा ही होता है। लॉयड उसका मूड सही करने के लिए उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। योर को उसकी दोस्तों की बातें याद आती हैं जहाँ वो उससे पूछ रही थी कि आज तक वो किसी के साथ डेट पर गई है और वो सोचती है उसे जाना चाहिए, नहीं तो उनकी मैरिज फेक लगेगी। तब योर डेट के लिए मान जाती है। आन्या भी डेट पर जाने की जिद करती है मगर लॉयड उसे मना कर देता है और वो आन्या को फ्रैंकी के भरोसे छोड़कर जाने लगता है। फ्रैंकी लॉयड से कहता है वो उसे इन्फॉर्मेशन देता है, ना कि कोई बेबी सिटिंग करता है। लॉयड कहता है कि उसे अपनी फैमिली बचाने के लिए इस इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना होगा और उसे कुछ गैजेट बनाने के लिए चेक देता है। तब उन्हें लेने के लिए एक कार आती है। लॉयड सोच रहा होता है उसने योर को खुश करने के लिए रातों रात 872 डेटिंग कोर्स पढ़ लिए, इसीलिए वो कोई गलती नहीं कर सकता। मगर योर दर्द की वजह से कार में बैठने से मना कर देती है और उसे वॉकिंग डेट के लिए कहती है। तब लॉयड सोचता है उसकी 872 डेटिंग कोर्सेज बेकार हो गए। आन्या कहती है कि उसे अपनी मम्मी पापा की चिंता हो रही है। फ्रैंकी उससे कहता है कि उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है और उसे अंदर कार्टून देखने के लिए बुलाता है। तभी आन्या को डिटेक्टिव की बात याद आती है जो कि कहता है कि उन्हें दुनिया बचाने के लिए उनके पीछे जाना होगा। तब आन्या फ्रैंकी को उसके साथ उनका पीछा करने के लिए कहती है। फ्रैंकी भी इस काम के लिए एक्साइटेड हो जाता है और आन्या को भेस बदलने के लिए कहता है। फ्रैंकी पूछता है वैसे वो लोग घर किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? आन्या बताती है उसने घर की सिक्योरिटी उसके ऑर्गेनाइजेशन P2 के सबसे एक्सीलेंट बोर्ड को दी है और उसके साथ कुछ खिलौने भी है। फ्रैंकी और आन्या उनका पीछा करने लगते हैं। फ्रैंकी सोचता है कि वो आज लॉयड की डेटिंग स्किल देखेगा जिससे उसने कई लड़कियों का दिल जीता है, मगर लॉयड को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सोचता है ये लोग फिर से स्पाई खेल रहे हैं, आखिरकार उन्हें इनमें मजा क्या आता है। और वो सोचता है कि कोई बात नहीं, फ्रैंकी तो उसके साथ ही है और उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले उसे योर का मूड ठीक करना होगा। तब लॉयड योर को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है मगर योर दर्द की वजह से मना कर देती है। लॉयड उसे कहीं भी ले जाता वो खड़ी ही रहती। तब लॉयड सोचता है इसका मूड तो ठीक ही नहीं हो रहा है, आखिरकार इसे पसंद किया है। फ्रैंकी लॉयड की इस हालत को देखकर हंस रहा होता है। तब लॉयड योर को डिनर पर लेकर जाता है और यहाँ फ्रैंकी और आन्या को अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। तभी आन्या को एक पर्सन के माइंड की आवाज सुनाई देती है। सोच रहा होता है कि ये तो टॉम प्रिंसेस है जिसने कल रात उनके अड्डे पर हमला किया था, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रही है। वो बहुत खुश नसीब था कि वो इससे बच गया और उसने जब सोचा कि वो एक अच्छी सी जॉब कर ले और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहे, तब ये उसके सामने आ गई और वो अपने मरे हुए साथियों के लिए इसे मारेगा। अब यहाँ आन्या सोचती है अगर उसने मॉम पर हमला किया तो वो तो उसे हरा देगी, मगर फादर को उनका सच पता चल जाएगा, इससे फैमिली टूट जाएगी। आन्या फ्रैंकी से कहती है कि उसकी फैमिली डेंजर में है। फ्रैंकी सोचता है कि ये फेक फैमिली के लिए भी इतना चिंता कर रही है और वो आन्या को अंदर चलने के लिए कहता है। तब यहाँ वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं और वो पर्सन उनके लिए फिश का जहर तैयार कर रहा होता है जिसके बारे में आन्या को पता चल जाता है। तब वो फ्रैंकी को जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहती है और यहाँ योर उसे पी लेती है और उसे ये बहुत पसंद भी आता है। तो हमें बताया जाता है योर को पॉइजन से कुछ नहीं होता। वो पर्सन योर को ठीक देकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि उसे अब इसे खुद ही ठिकाने लगाना होगा और वो इसके लिए उसके पास बॉम्ब बनाकर लेकर जाएगा। तब यहाँ आन्या फ्रैंकी को छोड़कर चली जाती है। तब वो पर्सन बॉम्ब के लिए सामान लेने जा रहा होता है, तभी वो तेल से फिसलकर नीचे गिर जाता है और जब वो स्टोर रूम के अंदर जाता है तभी उस पर एक बोतल गिरती है और जैसे ही वो उस बोतल को पकड़ता है वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ आन्या आ जाती है और उसे धमकाने लगती है कि वो अगली बार फिर से उनके पास आया तो वो बचेगा नहीं और वो वहाँ से जाने लगती है। पर्सन सोचता है तामे प्रिंसेस के पास एक खतरनाक बच्ची भी
गई है वो इन चीजों के लिए नहीं बना है, उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। तब लॉयड और योर वापस जा रहे होते हैं। लॉयड सोचता है कि अब अच्छा है, उसका मूड ठीक हो गया। अन्य ये सब देखकर बहुत खुश होती है। योर लाइट को इस दिन के लिए थैंक्स करती है, मगर अगले दिन पॉइजन का असर खत्म होने के बाद योर का मूड फिर से वैसा ही हो जाता है। तब कुछ दिनों के बाद योर अन्य को होमवर्क करने के लिए कहती है और यहाँ बॉट सपने में दिखता है कि कोई लैब का प्रोफेसर उसे मार डालता है और वो अपने फैमिली फोटो के पास जाकर सोचता है अगर वो मर गए तो वो लोग कितने उदास होंगे। तब वो योर और अन्य से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है। अन्य तो उसे बाहर से ही भगा देती है और योर कहती है कि वो उसके लिए फूड खरीदना भूल गई है और लॉयड भी रात को आएंगे, इसीलिए योर बॉट के लिए कुछ बनाने लगती है। बॉट सोचता है अगर उसने योर के हाथों का खाना खाया तो वो वैसे ही मर जाएगा और सोचता है कि वो खाने से मना कर देगा, मगर तभी उसे अन्य की बातें याद आती हैं। जब उसने कहा था अगर तुम मॉम को नाराज करोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे, तब वो और भी डर जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो लॉयड को पहले ही घर ले आएगा तो योर उसके लिए फूड बना देगा और वो ऐसे बच जाएगा। अब बोट लॉयड को ढूंढने के लिए चला जाता है, उसके पीछे कुछ बच्चे पड़ जाते हैं। तब शाम को बोट रो रहा होता है और उसे भूख भी लगी होती है। तब वो फिर से लॉयड को ढूंढने के लिए चला जाता है और यहाँ लॉयड को मिशन मिला होता है कि उसे बॉन्ड इंडस्ट्री के फ्रूट सिरप का सैंपल आना था। उसे ये मिशन अचानक ही मिला है, इसीलिए उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी वहाँ बॉट आ जाता है। लॉयड उसे शांत रहने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ अकेले ही आया है और अन्य कहाँ है, ये सब छोड़ो। तब वो उसे घर जाने के लिए कहता है। बॉट उसे वो फूड वाली बात बताने की कोशिश कर रहा होता है, मगर लॉयड को कुछ नहीं समझ आता। तब बॉट वहाँ से भागने लगता है। लॉयड उसे रोक रहा होता है और कहता है वो दुश्मनों की जगह है। लॉयड बॉट का पीछा करते हुए सोचता है क्या ये उसे ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ कोई नहीं है, मगर उसने तो ये ट्रेनिंग उसे नहीं दी है। क्या ये इसने पहले ही सीखा हुआ है? अगर वो ध्यान से सोचे तो बॉन्ड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट एप्पल में भी शामिल थी और वो बॉट से पूछता है क्या वो अपने दोस्तों का बदला लेने आया है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। बॉट इस पर भौंकता है। लॉयड कहता है चलो इस मिशन को साथ में करते हैं, क्योंकि इस टाइम उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके नाक का सहारा लेना अच्छा ऑप्शन है। तो वो दोनों मिलकर बॉट इंडस्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। तब लॉयड लैब के अंदर पहुंच जाता है। तभी बॉट अपने फ्यूचर पावर से दिखता है कि लैब के लोग वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लॉयड उसे वापस घर भेज देता है। तब उसे योर का बनाया हुआ फूड खाना पड़ता है। बॉट लॉयड को इसके लिए सतर्क करने लगता है। अभी वो लोग अंदर आ जाते हैं और वहाँ उन्हें एक नोट दिखता है जिसमें लिखा होता है उसने उस सीरम को चुरा लिया है। वो लोग जैसे उसका पासवर्ड खोलकर उसे चेक करते हैं, वो सीरम वहीं पर रखा होता है, मगर तभी लॉयड और बॉट उन पर अटैक कर देते हैं और उन सबको बेहोश कर देते हैं। लॉयड बॉट को इसके लिए थैंक्स करता है क्योंकि उसकी वजह से ये मिशन हो पाया और वो जल्दी घर जा पाएगा। बॉट अच्छा खाना खाने के बारे में सोचकर खुश होने लगता है। लॉयड उसे देखकर कहता है लगता है तुम बॉट इंडस्ट्री से बदला लेकर बहुत खुश हो, और उसे सुपरमार्केट चलने के लिए कहता है ताकि वो उसके लिए कुछ स्पेशल ले सकता है। हमें एल्डर एकेडमी के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह सारे बच्चे उठ जाते हैं, मगर तामयान जल्दी नहीं उठ पाता। इसकी वजह से एल्डर एकेडमी के प्रिंसिपल उसे अपने हॉस्टल के रूम से बाहर जाने से मना कर देते हैं। तब यहाँ तामयान अपना काम कर रहा होता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो आज रात भी पढ़ाई कर रहा था। तामयान कहता है कि उसे ये करना ही होगा ताकि वो और स्टार पा सके। उसके दोस्त कहते हैं वो ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, मैंने तो सुना है टीचर आज हमें मूवी दिखाने ले जा रहे हैं और वापस आते हुए हमें अच्छा खाने को भी मिलेगा, तो जल्दी जल्दी अपना काम करिए ताकि हम जा सके। मगर तामयान वहाँ जाने से मना कर देता है। तब यहाँ बाकी बच्चे टीचर से पूछ रहे होते हैं कि वो लोग मूवी देखने कब जाएंगे। तामयान उन्हें देखकर सोचता है वो उनके जैसा नहीं है, वो लोग जब ऐसा कर रहे हैं तब उसे मेहनत करके ऊपर जाना चाहिए ताकि वो अपने फादर से फिर से शाबाशी ले सके। तब वो दोनों बच्चे तामयान का साथ देने के लिए अजीब सी चीजें करने लगते हैं, इसकी वजह से प्रिंसिपल उन्हें भी सजा दे देते हैं। तामयान उन्हें देखकर पूछता है आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो उन्हें सजा मिला हुआ है और वो दोनों मिलकर तामयान का मोड़ सही करने लगते हैं। प्रिंसिपल ये देखकर सोचते हैं कि ये दोस्ती बहुत ही अच्छी है। तब मिस्टर ग्रीन तामयान को देखकर कहते हैं लगता है तुम्हारा भी पिकनिक पर जाने का मन कर रहा है। तामयान इस पर मना कर देता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो लोग काम की जगह यहाँ मस्ती कर रहे हैं, इसीलिए वो मिस्टर ग्रीन के साथ पिंड रिसर्च पर जाएंगे। तब वो लोग राफ्टिंग कर रहे होते हैं। मिस्टर ग्रीन उनसे पूछते हैं कि वो लोग इसे एंजॉय तो कर रहे हैं ना। तो तीनों कहते हैं कि ऐसे तो वो मारे जाएंगे। मिस्टर ग्रीन कहते हैं चिंता मत करो, वो पहले नेवी में थे, इसीलिए रिलैक्स करो और एंजॉय करो, अपनी दिमाग की कसरत करो, अकेले कमरे में पढ़ना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तब उनकी बोट एक छोटे से झरने से नीचे गिरती है जिससे तामयान पानी में गिर जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और वो तीनों चिल्लाने लगते हैं। मिस्टर ग्रीन उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं वो लोग यहाँ पर डूब नहीं सकते, वो लोग आग जलाकर सूख रहे होते हैं। मिस्टर ग्रीन उन्हें फिशिंग करने के लिए कहते हैं, जिससे वो तीनों दुखी हो जाते हैं। तब मिस्टर ग्रीन उन्हें फिशिंग रोप बनाकर देते हैं और उन सभी को चारा इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। जब वो लोग चारा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तामयान हीरो को देखकर डर जाता है और उसके दोस्त उसे और भी डराने लगते हैं। तब वो तीनों मिलकर फिशिंग करते हैं। तब रात को वो लोग उसे पकाकर खा रहे होते हैं। तामयान सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ मजे क्यों कर रहा है जबकि बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे। मिस्टर ग्रीन कहते हैं यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। अगर तामयान सोच रहा होता है अगर ऐसा ही रहा तो वो टॉप स्टूडेंट कैसे बनेगा। तब रात को मिस्टर ग्रीन उन्हें एक लेक के पास ले जाते हैं जहाँ वो पिकनिक पिकनिक चिल्लाने लगते हैं और बताते हैं साउथ के लोग पिकनिक कोडवर्ड को किसी और देश से वेस्ट की ओर जाने के लिए यूज करते थे। तामयान कहता है कि क्या वो उन्हें बेचने जाने वाले हैं। तब उसके दोस्त पूछते हैं आखिर वो वेस्ट में क्यों जाते थे, क्या वहाँ अच्छा खाना मिलता था। मिस्टर ग्रीन टॉपिक बदलते हुए कहते हैं कि वो लोग आसमान को देखे वो कितना सुंदर है। तब वो लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ सारे सितारे के रिफ्लेक्शन लेक में दिख रहे थे। वो तीनों ये देखकर खुश हो जाते हैं। मिस्टर ग्रीन तामयान से पूछते हैं क्या उसे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। तामयान मना करता है और कहता है ये बहुत खूबसूरत
खूबसूरत है। तब वो आसमान को देखते हुए लेट जाता है और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिस्टर ग्रीन उन्हें वापस चलने के लिए कहते हैं। तब हमें यूरी को दिखाया जाता है जो एक मिशन पर होता है और एक रूम में बैठा होता है और कुछ लोगों की बातें सुन रहा होता है, जिनमें एक आदमी कॉर्डरेट पैसों के बदले एक डाटा खरीदता है। तब यूरी के साथी जो स्टेट सिक्योरिटी में होते हैं उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अंदर आते हैं। तभी कॉर्डरेट खिड़की खोलकर भागने लगता है मगर उसे यूरी पकड़ लेता है। तब अगले दिन उसके कमांडर उसे शाबाशी देते हैं और उसे एक नया मिशन देते हैं और वो बताते हैं कि वेस्ट में कई राइटर जो कि हमारा मजाक उड़ाते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें एक राइटर के बारे में पता चला है। इसका नाम फ्रैंकिंग होता है, जो पहले एक न्यूज रिपोर्टर था और उसके गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया था। इसीलिए हमें इस पर ध्यान से नजर रखनी होगी और इसके आर्टिकल्स को खरीदने वाले को पकड़ना होगा। वो इससे पहले पब्लिक की ओपिनियन को चेंज करे उससे पहले उसे रोकना होगा। यूरी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। तब वो पूरा दिन फ्रैंकिंग पर नजर रखता है और उसकी हर हरकत को नोट करता है। हम देखते हैं यूरी की सीनियर उसकी तारीफ करते हैं और उसे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए कहते हैं और यहाँ उसके घर लैंड लेडी आती है किराया मांगने के लिए। तब फ्रैंकलिन उससे 2 दिन का और समय मांगता है। यूरी इस बात को चुपचाप सुन रहा होता है। तब फ्रैंकलिन जाते हुए अपने डैड से कहता है वो देर से आएगा, वो खाना खा ले। तब यहाँ यूरी और उसका साथी फ्रैंकलिन का पीछा कर रहे होते हैं। तब फ्रैंकलिन एक पॉलिटिशियन की फोटो लेता है और कुछ शराबी लोगों की भी फोटो लेता है और तब उसके बगल से कुछ बच्चे जाते हैं जिनकी गन को वो छीन कर कचड़े में फेंक देता है और उनकी फोटो लेकर कहता है इसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे भूख की वजह से कचड़े में से खा रहे हैं। तब वो अपने घर आकर आर्टिकल पर काम करने लगता है। उसके फादर कहते हैं क्या तुम फिर से गलत काम कर रहे हो? फ्रैंकलिन मना करता है। फादर कहते हैं तुम्हारे पास इसकी समझ नहीं है, इसलिए तुम्हें न्यूज़पेपर में ही काम करना चाहिए था। फ्रैंकलिन अपने फादर से कहता है आखिरकार इस कंट्री को सही राह पर ले जाने में क्या गलत है? अभी भी यहाँ इस जिंदगी को चलाने के लिए पैसे चाहिए। अगर उसके पास पैसे होते तो उसकी माँ भी जिंदा होती। उसके फादर उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं अगर वो वहाँ से चला जाता है। तब अगले दिन यूरी उसका पीछा कर रहा होता है और वो सोचता है इसके घर से लेकर यहाँ तक कोई पता नहीं चला, आखिर ये अपने आर्टिकल्स को बायर्स के पास पहुंचाता कैसे है? तो इसका मतलब उन्हें इसकी काम करने वाली जगह पर ढूंढना चाहिए। हम देते हैं फ्रैंकलिन पोस्ट ऑफिस के लेटर्स को लेकर जा रहा होता है। तब वो अपने आर्टिकल को उनके बीच में डाल देता है और इन लेटर्स को कहीं भी जाने की अप्रूव मिल गई थी। यूरो सोचता है अगर इसने ये लेटर भेजा तो उसके बचने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। तब अगले दिन यूरो से गिरफ्तार करने के लिए उसके घर के नीचे होता है। फ्रैंकलिन ये देखकर घबरा जाता है और अपने फादर को बाय करके नीचे आता है और वो कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए ऊपर नहीं आए। यूरी इस पर कहता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फैमिली को इसके बारे में पता चले। फ्रैंकलिन कहता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है या तुम जो गवर्नमेंट के साथ है किसकी जिंदगी बेकार है। यूरी कहता है वो ऐसा कभी भी काम नहीं करेगा जिससे उसकी फैमिली को दुख हो और वो फ्रैंकलिन को अरेस्ट कर कहता है वो हेडक्वार्टर में बात करेगा कि उसके फादर का अच्छे से ध्यान रखा जाए। तब यहाँ डायरेक्टर यूरी की तारीफ करते हैं और कहते हैं लगता है तुम्हारे जैसे न्यू को टफ काम दिया जा रहा है इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। यूरी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तो लगता है कि वो इसी काम के लिए बना है और वो टॉयलेट को ढूंढने के लिए ऐसा काम करते रहेगा और साथ में वो अपनी कंट्री को भी बचाएगा। तब यूरी अपनी बहन योर से मिलने के लिए आता है और वो लॉयड को देखकर कहता है फिर यहाँ क्या कर रहा है, ये काम पर नहीं गया? तब योर उसके सर पर हाथ रखकर उसे चाय के लिए बुलाती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। तब टीवी पर अन्य स्पाई वॉर्स देख रही होती है जहाँ वो स्पाई एक एजेंट को बचाता है जो उसके बाद उसके साथ चलने के लिए कहती है और वो दोनों नए मिशन पर चले जाते हैं। वो लोग एक कंट्री में पीस का माहौल बना देते हैं। तब से और भी लड़कियां पसंद करने लगती हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि वो उनमें से किसको चुनेगा मगर वो कहता है कि वो सबको खुश रखेगा, जिसे सुनकर सारी लड़कियां उसे मानने लगती हैं। अन्य कहती है फ्रैंकी को बहुत पसंद आएगा, अब वो अडल्ट हो गई है। लॉर्ड कहता है क्या ये लोग इसी को जेंटलमैन कहते हैं? और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।